अरे पूर्व समय में तो राजा और साधु दोनों के मुख पर गाय रहती थी। गाय, साधु भी गाय गाय करते थे, राजा भी गाय गाय करते हैं। आजकल तो चाय चाय कर रहे हैं राजा, गाय गाय को भूल गए। अरे ओ राजाओं सीखो सीखो सीखो, राजाओं सीखो। नहीं तो हम अब ज्यादा कुछ कहेंगे तो कई लोगों को तकलीफ होगी। बाकी ये सच है, इस राजा को देखो, हाथ में डंडा लेकर के अपनी लाखों गाय माताओं को बिड़ग मैली से चल करके बिहार तक लेकर के आगे कोसी नदी के किनारे खुद चरा रहे हैं, खुद। इसको कहते हैं राजा, इसको कहते हैं राजा। राजा की पहचान यही है, क्योंकि मेरे राम ने कहा, अयोध्या में बैठने वाले मेरे राम ने भरत से कहा कि हे भरत, गौ रक्षा से ही राष्ट्र रक्षा संभव है। गाय माता की रक्षा नहीं की तो राष्ट्र रक्षा संभव नहीं है। गाय को छोड़ करके पता नहीं कौन सी राष्ट्र रक्षा करने जा रहे हैं। गाय को भूल करके कैसे राष्ट्र रक्षा करेंगे, हमारी समझ से तो बाहर है। अरे मेरे राम की बात को जुठला करके अगर कोई अपनी होशियारी लगाता है, ऐसी होशियारी भाड़ में जाए। मेरे राम ने कहा कि गाय के बिना राष्ट्र नहीं, तो राष्ट्र के विकास के लिए गाय माता सर्वोपरि है। तो गाय माता की रक्षा का कार्य सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले। बिना गाय माता की रक्षा के डूब जाओगे, डूब काली धार डूब जाओगे। और हम नहीं चाहते कि डूबो, हम तो चाहते कि तैरो, खूब तैरो, जब तक धरती पर हो तैरो, और मृत्यु के बाद भी मुक्ति हो जाए। लेकिन वो तभी संभव है जब मुंह पे गाय आएगी। एक बार मुंह पे तो लाओ, काम बाद में करते रहना, मुंह पे तो लाना शुरू करो। गाय का काम नहीं हो रहा है देश में, ये कड़वी सच्चाई है। गौ माता की रक्षा की न कोई चर्चा है, न गौ माताओं के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक देश, एक विधान, एक राशन कार्ड, सब एक एक। तो फिर गाय माता के लिए कानून अलग अलग क्यों? इसका कानून, बंगाल का कानून अलग, केरल का कानून अलग, मध्य प्रदेश का कानून अलग, राजस्थान का कानून अलग। ये कौन सी नौटंकी लगा रखी है भाई? नहीं, एक विधान की बात करते हो, एक निशान की बात करते हो, तो फिर गाय माता के नाम पर यह बंदरबाट क्यों मचा रखी है? बड़ा सरल सा तरीका है। मध्य प्रदेश में गाय नहीं कटेगी, राजस्थान में गाय नहीं कटेगी, गुजरात में गाय नहीं कटेगी, क्योंकि कानून बनाए। लेकिन ट्रकों में भर के बंगाल तो जाएगी, केरल तो जाएगी, वहां तो कटेगी। कैसा कानून है? लग रहा कानून लूला कानून, जो गाय माता को बचा नहीं पाया। लाखों गाय माताएं आज भी कट जाती है, करीब 80,000 गाय माताएं आज भी भारत में कट रही है। आज भी भारत में 80,000 गाय माताएं कट रही है। कौन से कानून है ये भैया? चेत जाओ, नहीं तो फिर दूसरे लोग कानून को हाथ में ले लेंगे। फिर ये मत कहना कि कानून हाथ में लिया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कानून एक होना चाहिए। जब एक विधान की बात करते हो, एक निशान की बात करते हो, तो एक मां के विधान की भी बात होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और नहीं करोगे तो बहुत बुरा भरोगे। एक ग्वाला चेता रहा है, नहीं करोगे तो बहुत बुरा भरोगे। चाहे आप गौ सेवक हैं, चाहे गौ रक्षक हैं, चाहे राजा हैं, चाहे साधु हैं, सब चेत जाओ, बहुत महंगा पड़ेगा। राजाओं, जगत जनता का वोट खा करके जीवन जी रहे हो, गाय का काम करो, नहीं तो डूब जाओगे। साधुओं, लोगों से भिक्षा मांग करके पेट भर रहे हो, गाय का काम करो, गाय की बात करो, गाय माता की आवाज उठाओ, नहीं तो तुम भले ही साधु हो, नरक को जाओगे। तुम्हारे भजन काम नहीं आएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, इस समय दो ही की तो चल रही है देश में। कुछ लोग नेताओं के पीछे, कुछ लोग बाबाओं के पीछे हैं। तो बाबा और नेताओं सुधर जाओ, दोनों के दोनों। गाय माता का काम करना शुरू कर दो। ये लिपा पोती और लल्लो चप्पो छोड़ो, नेताओं के तलवे चाटना बंद करो, नेताओं के गुणगान करना बंद करो, और नेताओं की हलक में हाथ डाल के कहो ये गौ का काम कर। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो पछताओगे। और गाय माता नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। कहां जाओगे सबके सब? तुम लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हिंद महासागर में डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए समय रहते चेत जाओ।